हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ मिलने आए हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, लेसन है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसी के अंदर से एक टॉपिक आता है कि साधारण नमक का उपयोग कर कैसे हम लोग सर सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बना सकते हैं। तो आइए आज हम यही सीखने का प्रयास करेंगे कि एक साधारण नमक का प्रयोग कर, जो हम लोग आमतौर पर नमक उपयोग करते हैं, उस साधारण नमक का प्रयोग कर कैसे हम लोग एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक रासायनिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए उसी को सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा। बोलता है इसके लिए सबसे पहला देखिए पूरा प्रोसेस है। आइए एक लाइन समझते हैं। पहला है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम क्या होता है? तो याद रखा जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम होता है कास्टिक सोडा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम बताइए, तो क्या बताइएगा आप लोग? कास्टिक सोडा। यदि रासायनिक नाम पूछेगा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलता है उसका सूत्र क्या होता है सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र याद रखिएगा, NaOH। उसके बाद है बनाने की विधि, कि आखिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सर कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को साधारण नमक का प्रयोग कर, ध्यान दीजिए, साधारण नमक का प्रयोग कर कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को यानी कास्टिक सोडा को बनाया जाता है। बोलता है बनाने की विधि में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ध्यान दीजिएगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? याद रखिएगा, क्लोर क्षार विधि। हालांकि नीट के एग्जाम के लिए बहुत भी आया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्लोर क्षार विधि द्वारा। आगे बोलता है सर इस विधि में होता क्या है? क्लोर क्षार विधि में आखिर होता क्या है? बोलता है कि इस विधि में, ध्यान दीजिएगा, इस विधि में जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, ध्यान दीजिएगा, इस विधि में जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ध्यान से आइए इसको रासायनिक समीकरण द्वारा समझते हैं। बोलता है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। देखिए हम लिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। एक ही मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, अर्थात जलीय विलयन। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिए हैं और उसमें जल डाल दिए हैं। देखिए जल लिक्विड फॉर्म में जल डाल दिए। अब जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाते हैं तो क्या होता है, और उसमें लोग विद्युत प्रवाहित कराते हैं। क्या गया? विद्युत प्रवाहित करवाते हैं। तो विद्युत प्रवाहित कराने के लिए हम यहाँ पर एक बैटरी सेल जोड़ दिए। यहाँ पर एक एनोड, पॉजिटिव चार्ज एनोड और नेगेटिव चार्ज कैथोड। कैथोड से एक इलेक्ट्रोड, एनोड से एक इलेक्ट्रोड लटका दिए और कैथोड से एक इलेक्ट्रोड लटका दिए। अब इस विलयन में यहाँ पर पूरा हमको भरा है क्या सर? NaCl भरा है। NaCl के जलीय विलयन भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर NaCl का जलीय विलयन भरा हुआ है। अब जैसे ही बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही इसमें हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे, जैसे ही इस जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होता है सर। पहले से इसमें क्या था? NaCl, इसमें ध्यान दीजिएगा NaCl था और क्या था सर? H2O था। अब यहाँ से NaCl जो है टूटेगा, बनेगा Na+Cl-। कब? जब इस जलीय विलयन में हम लोग विद्युत प्रवाहित कराएंगे तब। तो जैसे इस जलीय विलयन में हम लोग विद्युत प्रवाहित कराते हैं तो NaCl जो है टूटता है Na+ और Cl- और H2O टूटता है H+ और OH- में टूट जाता है। ध्यान दीजिए, अब क्या होता है सर? जो Na+ है वो OH- के साथ बॉन्ड कर लेता है, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज आपस में जो अलग अलग चार्ज होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अलग अलग अपोजिट चार्ज आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो Na+ OH- के साथ मिलकर बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर बच्चा क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस चला जाता है एनोड पर। और जबकि देखिए एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन गैस कहाँ चला जाएगा? पॉजिटिव के पास, चूंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव के साथ जाकर यहाँ पर क्लोरीन गैस निकलता है। और जो हाइड्रोजन प्लस है वो चला जाता है कैथोड पर, यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे जाकर बाइंड कर लेता है और यहाँ पर से कौन गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। तो ये था एक इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाया, विद्युत अपघटन प्रक्रिया करके दिखाया, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कराया जाता है, अर्थात विद्युत अपघटन प्रक्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप विद्युत अपघटन प्रक्रिया कराने के फलस्वरूप हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है।
आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।